वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बैटरी स्कूल में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरव दीप शर्मा आज लेके आया हूं एक ऐसी वीडियो जिसमें कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हम लोग यहां बात करेंगे डीएम और आरओ के बारे में। लेड एसिड बैटरी में पानी की कितनी इंपॉर्टेंस है ये आप बखूबी जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो बेसिक चीज है वो है H2O यानी कि पानी। अगर वो पानी अनप्योर है तो आप कितनी अच्छी बैटरी बना लीजिए, वो परफॉर्म नहीं करने वाली है। सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए आपको पानी की आवश्यकता लगती ही लगती है। और अगर वो पानी खराब है तो आप ना तो सल्फ्यूरिक एसिड में कोई फर्दर चीजें आप एड ऑन कर सकते हैं पानी की इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, और ना ही उसका कोई बैटरी का बचाव आप कर सकते हैं। अब पानी के लिए हमारे पास दो मेन सोर्स रहते हैं, आरओ के थ्रू हम लोग डीएम करें या डायरेक्ट हम डीएम प्लांट के थ्रू करें। तो यहां पर हम आज कंपैरिजन करेंगे कि हमें डीएम प्लांट बेस्ट है कि आरओ प्लांट बेस्ट है या आरओ प्लस डीएम बेस्ट है। तो यहां हम बेसिकली ये वीडियो पर्टिकुलरली केवल और केवल इस कंपैरिजन के लिए है कि जिन इंडस्ट्री के अंदर आरओ लगा के वो लोग अपना काम कर रहे हैं वो ज्यादा सही कर रहे हैं, या जो डीएम पे काम कर रहे हैं वो ज्यादा सही कर रहे हैं, या फिर एक तीसरा तरीका भी बचता है आरओ प्लस डीएम का। तो यहां हमने कंपैरिजन लिया आरओ प्लांट एंड डीएम प्लांट का, जो आप मेन स्क्रीन पे देख भी रहे हो मेरी बैक में। हो सकता है डीएम प्लांट का थोड़ा सा वो छुप रहा हो, चूंकि मेरी फोटो वहां पे आ रही है, वीडियो आ रही है बेसिकली। तो यहाँ आरओ और डीएम दोनों का जो हम लोग बात करेंगे वो केवल लेड एसिड बैटरी के बारे में करेंगे, ना कि किसी और एप्लीकेशन के बारे में। जहां तक कि नॉर्मल हम लोग बात करते हैं आरओ जो है रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, वो बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा काम में आता है, या जो लो टीडीएस जहां पर हमें पानी चाहिए होता है। जबकि डिस्टिल्ड वाटर या डीएम वाटर, डीमिनरलाइज वाटर जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो पर्टिकुलरली लेड एसिड बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करने के काम में आता है। अब दोनों के प्रोसेसेस थोड़ा सा पहले बता दूं, उसके बाद में हम इसकी डीप बात भी कर लेंगे। ये पिक्चर आ गई दूसरी। यहां पर हमने नॉर्मली क्या किया, पहले जो रेड कलर से ये दिखाई हुई है पिक्चर, ये पिक्चर हमारी दिखाती है कैटायन को, यानी कि पानी को हमने पहले फिल्टर किया कैटायन के थ्रू। उससे पहले भी हम चाहे तो सैंड फिल्टर या जो नॉर्मली जो स्पन फिल्टर्स होते हैं वो लगा के हम काम कर सकते हैं। अदरवाइज क्या किया हमने, यहां पर हमने इसको कैटायन के थ्रू क्रॉस किया जब पानी को, रॉ वाटर को, उसके बाद में हमने उसको दिया एनायन के अंदर इनपुट दिया इसका, ये आप देख पा रहे हो। एनायन में देने के बाद में वो जब पानी हमारा दोनों वेजल से क्रॉस कर गया, उसके बाद में हमने उसको एक ट्रीटमेंट और दिया, मिक्स वेट ट्रीटमेंट, और वो पानी हमारा 0 to 10 ppm का होके हमें मिल गया। तो ये नॉर्मल प्रोसेस जो रहता है वो प्रोसेस रहता है हमारे डिस्टिल्ड वाटर प्लांट का, जो कि पर्टिकुलरली लेड एसिड बैटरी के लिए ही होता है। अब अगली जो स्लाइड में आप देख रहे हो, ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल आरओ है, जो कि रॉ वाटर को आपको पहले कार्बन मीडिया फिल्टर से निकालेगा, फिर कार्बन फिल्टर से निकालेगा, फिर 20 इंचेस के बिग ब्लू के पास क्रॉस करते हुए हाई प्रेशर पंप से मेम्ब्रेन को फीड करेगा, और मेम्ब्रेन उसके टीडीएस को कर देगी 90% डाउन। जो टोटल डिजोल्वेबल सॉलिड्स हैं, अगर आपके पानी में 300 टीडीएस है तो वह अप्रोक्सीमेटली आपको 30 पीपीएम तक का पानी आपको आउटफ्लो में देगी, जो कि बैटरी के लिए सफिशिएंट नहीं है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस पानी के साथ वापस हम डीएम ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो 0 to 10 ppm के बीच में हमें मिल जाता है। तो ये तो था एक जनरल इंट्रोडक्शन जिसमें हमने बात करी दोनों की। अब डीएम और आरओ में बेस्ट क्या है और उसके प्रोसेसेस क्या है, उसकी हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं डीएम की। तो डीएम में जो कैटायनिक रिएक्शंस हैं, जो एसिडिक रिएक्शंस हैं, वो क्या क्या चीजें यहां पर देखता है। नॉर्मली वाटर के अंदर जो इंप्योरिटीज है वो ये दर्शाई गई है यहाँ पे, सोडियम की इंप्योरिटीज, क्लोरीन की इंप्योरिटीज, जितनी भी एसिडिक बेस की चीजें हैं वो जब कैटायनिक रेजिन के टच में आती है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी H प्लस आयन को वो कैप्चर कर लेता है हमारा कौन, कैटायन। तो इसको आर प्लस भी बोल सकते हैं, और H प्लस तो ये होता ही है जो आइदर वो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस्ड हो या वीक एसिड बेस्ड हो। तो जो भी आपका पॉजिटिव आयंस को कैप्चर करने की बात है वो आपका H प्लस रेजिन यानी कि हमारा कैटायनिक रेजिन यहाँ पे उसको कैप्चर कर लेता है। और यहाँ जो मैक्सिमम पीएच वैल्यू हमारी आती है वो 4.5 और 5 के बीच में आती है। जो पानी इस कैटायनिक रिएक्शन के बाद जाएगा वो बेस पे हमारे जो बेस रेजिन हमारा है, जो आर माइनस रेजिन जिसकी हम बात कर रहे हैं,
हाइड्रोक्सिल आयंस की हम यहां बात करते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन जो हमारे हैं वो एनायन पे कैप्चर हो जाएंगे, यानी कि जो पानी के अंदर अभी अशुद्धियां या कह लीजिए कि नेगेटिव आयंस हमारे रह गए हैं, ओ एच माइनस जिसको हम बोलते हैं। इसकी बेसिक डीप में अगर हम जाएं तो इसका एक कोर्स हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, जो इसमें कि हम डीएम प्लांट बनाना या उनकी रिजनरेशन के बारे में चीजें सिखाते भी हैं। वो आपको टेक एजुकेशन के पेड सेक्शन में मिल भी जाएगा। वहां सारी बातें हैं डीएम प्लांट से रिलेटेड, कि डीएम प्लांट काम कैसे करते हैं, उनको बनाया कैसे जाता है, क्या खर्चा उसमें आएगा, मेंटेनेंस कैसे करेंगे, तो वो सारी चीजें वहां पर आप ले सकते हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं जनरल। तो यहां पर क्या है, एनायन के टच में आके वो जो चीजें हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस हैं, वो भी कैप्चर हो जाते हैं और हमारा पानी जो है हमें मिल जाता है। और जो नेचुरल पानी का पीएच है अप्रोक्स 7.8 to 8, वो हमें यहाँ पर मिल जा रहा है। और हमारी जो वैल्यू ऑफ हार्डनेस है, यानी पीपीएम की अगर हम बात करें, तो 0 to 10 के बीच में वो वेरी करेगा। जितना रिजनरेशन नजदीक आएगा तो वो 0 के आसपास चला जाएगा। रिजनरेशन ज्यादा, अगर पानी हमने रिजनरेट ज्यादा कर लिया है तो पानी के रिजनरेशन के बाद में वो 8 to 10 के बीच में भी वहां पर चला जाएगा। तो नॉर्मल जो प्रोसेस होता है वो ये है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में भी मैं दिखा दूं। यहाँ पर देखिए, जितने भी H प्लस आयंस है वो यहाँ कैटायनिक रिएक्शन पे कैप्चर हो गए, और जो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं वो एनायन पे कैप्चर हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा कोई भी वाटर वेस्ट नहीं हो रहा है, और जो भी चीजें हो रही हैं वो रेजिन के आयन एक्सचेंज की वजह से हो रही हैं। तो डीएम प्लांट जो काम करता है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। अब आ जाते हैं हम इसकी नेक्स्ट पिक्चर पे, जिसमें डीएम का हमने यहाँ शेप दिखाई है। डीएम यहाँ पर वेसल बेस्ड भी होते हैं, और कुछ ये इस टाइप के जो सेकंड वीडियो में, सेकंड में जिस पर नीचे लिखा हुआ है डीएम प्लांट, कुछ इस स्ट्रक्चर के भी डीएम प्लांट्स होते हैं। हम दोनों ही प्लांट हम लोग बनाते हैं और इनकी सर्विसेज भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। पर डीएम की एक लिमिटेशन है दोस्तों, वो 250-300 पीपीएम तक तो अच्छा काम कर रहा है। इससे ऊपर अगर हम लोग इसको लेके जा रहे हैं तो फिर हमारे जो आउटफ्लो है, यानी कि जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, वो हमारी डिजायर लिमिट से बाहर चला जाता है। तो एक तो तरीका ये है कि हम डीएम के नीचे डीएम लगा दें, यानी कि अगर मेरे को 25 पीपीएम का पानी मिल गया और 25 पे मैंने वापस से डीएम लगाया तो वो 0 के आसपास आ जाता। तो एक तरीका तो ये है डीएम में। डीएम में सबसे दो अच्छी चीज क्या है मेरे को लगती है, वो ये कि एक तो वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं है, जो कि एक प्रकृति का एक हमें धन है प्राप्त हुआ हुआ, वो वेस्ट नहीं हो रहा है। तो डीएम मैं इसलिए वैसे भी रिकमेंड लोगों को करता हूँ। और दूसरी बात है, आयन एक्सचेंज के थ्रू हम लोग इसको क्योर कर रहे हैं, तो क्वालिटी भी आरओ के पानी से अच्छी हम लोग यहाँ ले पाते हैं। तो ये जो अच्छे पॉइंट्स थे आरओ के, डीएम के, वो ये थे। अब आरओ का हम फ्लो चार्ट यहाँ देख लेते हैं कि आरओ कैसे काम करता है। तो आरओ में आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो इनपुट है वो सबसे पहले 5 माइक्रोन फिल्टर के अंदर जाता है, फिर कार्बन फिल्टर के अंदर जाता है। यहां से एक पैरेलली शट ऑफ वॉल्व भी लगा होता है, जो कार्बन के थ्रू हम बाईपास भी कर सकते हैं इसको। फिर आता है आपका मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में रिजेक्शन ऑफ वाटर एक तरफ जाएगा और प्रोडक्ट हमारा एक तरफ जाएगा। उसमें हम पोस्ट प्रोडक्शन या पोस्ट कार्बन फिल्टर वगैरह लगा के भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। पर यहां एक लिमिटेशन दोस्तों आरओ में रहेगी कि एक तो बेकार पानी हमारा वेस्ट हो रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी पे हम लोग पूरा तरीके से निर्भर है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि जबकि डीएम हमारा ग्रेविटी पे भी काम करता है, आरओ हमारा ग्रेविटी पे काम नहीं करता। और दूसरी बात, जो भी टीडीएस हम इसको फीड करेंगे उसका 90% तक ये यहां पर डाउन करेगा। यानी कि अगर हमने 300 फीड किया तो 30, 3000 फीड किया तो 300, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यूज हमें मिल जा रही है। अब या तो हम आरओ के बाद में डीएम लगाएं, एक छोटा डीएम हम लगा के, जिससे कि हम जो 25-30 पीपीएम का पानी हमको मिला उसको हम अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए 0 to 10 या 0 के आसपास लाने के लिए उस पर एक हम डीएम लगा दें। तो यहां आप वो भी कर सकते हो। पर बात फिर वहीं आएगी कि वेस्टेज ऑफ वाटर रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंसी रहेगी। ये दोनों चीजें आपके साथ रहेंगी ही रहेंगी। अगर आप इन दोनों चीजों को ओवरकम करते हो तो आप आरओ के साथ जा सकते हो। अगर के आप टीडीएस आपका 2000 या 2500 या 1500 या 1000 है, जहां डीएम काम ही नहीं कर सकता, वहां पर आपकी मजबूरी है आरओ प्लस डीएम में जाने की। यानी कि पहले आपको आरओ करना पड़ेगा पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से, उसके बाद आप डीएम लगाकर भी अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो ये कंपैरिजन था आरओ और डीएम का। अब आप डिसीजन ये लीजिए कि विच वन इज बेस्ट। अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं कंक्लूजन की बात करूं तो मेरे हिसाब से डीएम इज बेस्ट, अगर के हमारा टीडीएस लिमिट में है। भले ही हम डीएम के आगे डीएम लगा लें या सुपरचार्ज वगैरह लगा के या मिक्स वेट लगा के हम उसको
कंट्रोल कर लें। पर आरओ से जो वेस्टेज ऑफ वाटर है और ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, उन दोनों ही मानक के हिसाब से हम डीएम पे ज्यादा रिलायबल सोर्स मान सकते हैं। पर अगर टीडीएस हमारा 1000 ऑनवर्ड्स या 500 से ऑनवर्ड जाता है तो फिर हमें आरओ पर ही जाना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प हमारे पास नहीं बचता है। तो ये सब था कंपैरिजन बिटवीन आरओ एंड डीएम। दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई कमेंट अगर आप करना चाहें, कोई चीज पूछना चाहें, तो आप इधर वीडियो में डायरेक्टली डाल सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मेरे से संपर्क करके इस क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। हम डीएम एंड आरओ दोनों में ही डील करते हैं। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो या कोई आप प्लांट लगाना चाह रहे हो या इवन सर्विसेज के लिए भी, हम ऑनलाइन फैसिलिटी भी सर्विसेज की देते हैं और ऑफलाइन भी हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में था केवल इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके स्प्रेड जरूर कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद।